हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग व्यावसायिक सांख्यिकी का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है सांख्यिकीय अनुसंधान की प्रमुख विधियां। सांख्यिकीय अनुसंधान को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकीय अनुसंधान की प्रमुख विधियां। क्या होता है सांख्यिकीय अनुसंधान? देखो, सांख्यिकीय अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सांख्यिकीय प्लस अनुसंधान। सांख्यिकी का मतलब जहां कहीं पर हमें ज्ञान की खोज करना हो और उसमें संख्याओं का प्रयोग हो, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। और अनुसंधान का मतलब ज्ञान की खोज होता है, यानी हम किसी भी फील्ड में ज्ञान की खोज करें या कोई नई जानकारी प्राप्त करना चाहें, उसमें संख्याओं का इस्तेमाल करके और जब जानकारी प्राप्त होती है उसी को हम सांख्यिकीय अनुसंधान कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा अगर इन बातों से समझ में नहीं आया हो। जैसे कोई फैक्ट्री बल्ब बनाती है, ओके, और वो बल्बों का निर्माण करती है, तो मान लीजिएगा कि वो 10,000 बल्बों का निर्माण करती है 24 घंटे में। इन 10,000 बल्बों का निर्माण किस क्वालिटी का कर रही है, ये जानने के लिए क्या करना होगा, हमें एक प्रोसेस से गुजरना होगा, यानी इनको चेक करना होगा, इनकी क्वालिटी को चेक करना होगा। बस इनके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी, कितनी बिजली कंजम्पशन कर रही, कितनी ये लाइट दे रहे हैं, कितना इनमें खर्चा आ रहा है, कितना इनको बनाने में जो नुकसान हो रहा है, एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं, वो हो रहा है। तो ये सारी जानकारियां एक प्रकार का ज्ञान का ही रूप है। इनको पता लगाना या इसके बारे में सब कुछ बातों को जानना अनुसंधान कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये पेन किसी फैक्ट्री में बने हैं तो बहुत सारी चीज़ों की खोज भी हुई होगी कि हाँ भाई, इसको बनाने के बाद में जो पता चला कि कितने का बनकर तैयार हुआ, तो कितने का बनकर तैयार हुआ उसके लिए बहुत सारी जांच पड़तालें की गई होंगी, कहीं कोई चीज़ छूट ना रही हो, कहीं ऐसा ना हो एक्स्ट्रा ना लग रही हो। यही चीज़ें हमारी अनुसंधान कहलाता है। अब सांख्यिकी में अनुसंधान का मतलब खोज से ही होता है। और खोज का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं नई चीज़ों को खोजना, यानी जो हमारे यहाँ चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी पूरी प्राप्त करना। और उसकी दो विधियां हैं, संगणना विधि और निदर्शन विधि। देखो, इन दोनों से क्या क्या आपके पेपर में आ सकता है, पहले ये बता दूं। जब टारगेट फिक्स होगा तो फिर इनके आंसर ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। देखो, इनका आपसे या तो अर्थ पूछ लेगा, ठीक है, विशेषताएं पूछ लेगा, विशेषताएं। अच्छा, विशेषताएं पूछा तो विशेषताएं या लाभ इसके एक जैसे होते हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, हानियां पूछ सकता है, ठीक है। हानियां का मतलब इन दोनों की क्या क्या मतलब हानियां हैं या इनमें दोष हैं। देखो, लाभ और दोष लिखो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। हानियां की जगह दोष। अर्थ पूछ सकता है, विशेषताएं पूछ सकता है, लाभ पूछ सकता है, दोष पूछ सकता है। और दोनों में सबसे अच्छी विधि कौन सी है भाई, ये भी पूछ सकता है। अब 1 2 3 4 5 प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अब 5 बन सकते हैं तो पांचों के आंसर लो, अभी 5 मिनट के अंदर आप रट जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अर्थ की और विशेषताएं की। ये सब एक साथ तुम्हारे समझ में आते हुए चले जाएंगे। संगणना या समग्र विधि कौन सी होती है? संगणना या समग्र विधि, देखो समझो, संग और गणना या समग्र किसे कहते हैं? समग्र का मतलब यहां पर कोई फैक्ट्री बल्ब बना रही है और वो पूरे 24 घंटे में मान लीजिएगा कि 10,000 बल्ब बनाती है, तो ये 10,000 का जो पूरा इकट्ठा आंकड़ा है वो हमारा क्या कहलाएगा? यही चीज हमारी समग्र कहलाएगी, ठीक है, समग्र कहलाएगी। या इसको हम समूह भी कह सकते हैं, 10,000 का क्या समूह कह सकते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में इसके लिए हम ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इन 10,000 बल्बों को हमें चेक करना है, तो दो विधियां हैं। क्या विधियां हैं भाई? 10,000 जब बल्ब बना रहे हैं तो इनकी हम पैकिंग जरूर करेंगे। क्या करेंगे? पैकिंग, ठीक। अब दो तरीके हैं कि हम चेक पहले कर लें फिर पैकिंग करें, या पहले पैकिंग कर लें फिर चेक करें, ठीक। समझो मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इनकी दो विधियां हैं, या तो हम पहले चेक कर करके पैक करते जाएं, आपको लगेगा यही काम अच्छा है। दूसरा काम यह है कि इनको पैक पहले कर दें, चेक बाद में करें। अब आप सोचोगे ये तो बहुत उल्टा काम है, ठीक है, यही चीज समझ में आएगी अभी। 10,000 में से 10,000 बल्बों को जब एक एक करके सबको चेक किया जाए और तब पैक किया जाए, ये चीज हमारी संगणना या समग्र विधि कहलाती है। यानी वह विधि जिसमें समस्त इकाइयों को प्रत्यक्ष रूप से चेक कर करके, यानी प्रत्येक इकाई पर अध्ययन कर करके और रिपोर्ट जारी की जाती है, ऐसी विधि को हम संगणना या समग्र विधि कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर इन 10,000 बल्बों को एक पेटी में 100 बल्ब करेंगे, तो यहां से क्या होगा कि हर पेटी में जब सब 100 बल्ब रखेंगे तो यहां पर बेटा केवल 100 पेटी तैयार होंगी।
कितनी पेटी तैयार होंगी? 100। इन 100 पेटियों में से रखी हुई हैं, उनमें से क्या किया हमने, जहां से मन में आया बीच में से 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, ये 3 पेटी क्रम से नहीं, कोई यहां से उठाई, कोई यहां से उठाई, कोई यहां से उठाई, 4 पेटी, 5 पेटी, 6 पेटी, 7 पेटी हैं, और 8 पेटी, 9 पेटी और 10 पेटी। यानी 100 पेटियों में से हमने बीच बीच से निकाल ली और हमने 10 पेटियों को चेक करके देखा। अगर ये 10 पेटियां 100% सत्य हैं, इसका मतलब है जो 90 पेटी अभी रह गई हैं वो भी कैसी हैं? सत्य हैं। यह विधि हमारी निदर्शन विधि या सैंपलिंग विधि कहलाती है। इस विधि के अनुसार बेटा समय कम लगता है। पेटियों को जब हम देख रहे हैं और बीच बीच से निकाली हैं, अब जो पेटी 90 रह गई उनमें अगर कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तो हमारा यहाँ समय बच रहा है। जितना समय हम उन 90 को चेक करने में लगाएंगे उतने में तो और हम 10-20 पेटी बनवा देंगे बल्बों की। तो कुल मिलाकर के सैंपलिंग मेथड वो मेथड है जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। और इसमें क्या होता है, सैंपलिंग मेथड में सबसे अच्छी बात यह है कि जो कर्मचारी जो काम कर रहे होते हैं वो भी सोचते हैं यार हम पर विश्वास है, तो इसलिए हम भी काम कैसा करेंगे, मेहनत से करेंगे। तो दोनों विधियों का अब आपने अंतर समझ लिया होगा। इस विधि को अंग्रेजी में सेंसस मेथड कहते हैं और जो ये विधि है इसको हम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। इसको और अच्छे से हम समझाते हैं। देखो इन दोनों विधियों में क्या होता है, अगर हम इनकी गुण या विशेषता की बात करेंगे, अर्थ तो समझ में आ गया होगा, ठीक। गुण या विशेषता क्या क्या होते हैं। इस विधि का गुण तब होता है जब हमें 100% मतलब रिजल्ट सही देना हो, इस विधि का प्रयोग होगा। जब हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता बतानी हो, प्रत्येक इकाई की विशेषता बनानी हो, ये मतलब काम करेगा। प्रत्यक्ष रूप से काम करना हो तो ये विधि काम करेगी। जब कोई विशेष बात हो, कोई विशेष समस्या हो, ये विधि काम करेगी, क्योंकि हर एक को चेक किया जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन जब हमारे लिए एक छोटा समूह ऐसा दे दिया जाए कि उसके बारे में एक लंबे समय तक रिसर्च करना हो, तो यही विधि काम करेगी। अब सैंपलिंग विधि कहाँ काम करेगी? सैंपलिंग विधि वहाँ पर काम करेगी जहाँ पर उत्पादन से संबंधित आंकड़े हो रहे हो। कोई बहुत बड़ा समूह हो, जैसे जनसंख्या में कितने व्यक्तियों के पास में रोजगार है, ये जानकारी के लिए ये विधि काम करेगी, क्योंकि सबके पास में कैलकुलेशन करनी होगी। जनगणना होती है तो कौन सी संगणना विधि काम करती है। अब निदर्शन विधि जहां उत्पादन, जैसे अभी हमने कहा बल्ब बन रहे हैं, टेलीविजन बन रहे हैं, कारें बन रही हैं, मोटर बाइकें बन रही हैं, वहां पर क्या है, बनाते जाओ। और बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि पहला व्यक्ति जो बनाता वो चेक नहीं करता, जो असेंबल करता वो तो चेक करता ही करता है। यहाँ पर फाइनल की बात हो रही, रिपोर्टिंग की बात हो रही है। तो जब उसने चेक किया होगा तो 100% सही ही होगा। ओके, तो इस तरह से ये विधि उत्पादन में काम करती है। वहीं बहुत बड़ा समूह है जिसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल है, यानी अरबों खरबों में है, तो ये सैंपलिंग मेथड काम करता है। जैसे चंद्रमा पे जीवन है या नहीं है, इस बात की अगर चेकिंग की जाए तो हर 1 किलोमीटर पे चेक किया जाएगा क्या? जी नहीं, जगह जगह से मिट्टी ली जाएगी, स्पॉट लिया जाएंगे और वहाँ का वातावरण देखा जाएगा। ये बड़ी बड़ी रिसर्च जो खगोल शास्त्र की होती हैं, जो हमारे मतलब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से प्रत्येक इकाई को जानना ही मुश्किल है, तो यहाँ पर निदर्शन विधि काम करती है। यानी किसी भी समस्या को कम समय में निकलना है, निदर्शन विधि काम करेगी। यहाँ फायदे कौन कौन से हैं? समय कम लगता है और जो प्रतिनिधित्व करती हैं यूनिटें वो सभी का करती हैं। जैसे मैंने कहा कि 10 पेटियों को चेक करना, यार 90 भी सही है। जब 10 सही तो 90 भी सही, और 10 में कमी तो 90 में भी कमी है, ठीक है। तो इस तरह से ये निदर्शन विधि वर्तमान समय की विधि है। हो सकता है सबको चेक करने के लिए हमारे पास में समय ना हो, इसमें समय बहुत कम लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसमें वर्तमान प्रणाली है और ये प्राचीन प्रणाली है। जनसंख्या की समस्याओं को यहाँ से चेक किया जाता है और जनसंख्याओं को कल्याण के लिए, योजनाओं के लिए यहाँ से चेक किया जाता है। कल्याण के लिए योजनाओं का मतलब है कि जैसे अगर कहीं पर रोजगार की बात आती है तो लोग क्या कहते हैं कि रोजगार का नंबर आया है, इसका मतलब है नौकरी निकली है, फार्म कौन डाले? जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है। अनपढ़ों को डालने की क्या ज़रूरत है? तो इस तरह से यहाँ पर सैंपलिंग ले ली जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि जब भी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा वालों को बुलाया जाता है, फिर उसमें छंटनी कर ली जाती है। ये कौन सी विधि है? वहाँ पर
ये संगणना विधि है, क्योंकि हर व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर के उसके अंदर ज्ञान को जांचा जाता है, तब ये मतलब संगणना जैसा काम किया जाता है। लेकिन क्या होता है, जब हमें कहीं पर कोई चुनाव कराना हो तो क्या होता है, निदर्शन विधि, सैंपलिंग विधि आ जाती है। यानी सैंपलिंग विधि का मतलब है कि एक पार्टी के बहुत सारे साथ वाले, मिलने वाले, और वो सब लोग वोट मांग रहे होते हैं, उसमें जनता देखती है कि इनके साथ कौन कौन अच्छा है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, तब जाकर के उसको चुना जाता है। तो यहाँ पर जब लास्ट में चुना जाता है तब तो वोटिंग होती है, तो वहाँ पर एक एक वोट को ही गिना जाता है। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, अनुसंधान की, खोज की। जगह जगह जो संवाददाता जाते हैं कि भाई बताओ कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, तो कोई किसी को बताता, कोई किसी को बताता है, वो सैंपलिंग ही करते हैं। जैसे आज तुम्हारे मोहल्ले में चले गए, कल मेरे मोहल्ले में आ गए, अगले दिन किसी के मोहल्ले में चले गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या आया कि वो जगह जगह से रिजल्ट उठाते हैं और अनुमान लगा लेते हैं। जब अनुमान लगा लेते हैं तो अनुमान वाली विधि कौन सी विधि होती है, निदर्शन विधि होती है। ठीक है, तो भाई इसके कुछ दोष भी हैं, कुछ कमियां रह जाती, इसके 100% सत्य रिजल्ट नहीं होते, इसके 100% सत्य रिजल्ट होते हैं। ठीक है, और इस विधि में समय कम लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। ये नवीन प्रणाली है, ये प्राचीन प्रणाली है, ये उत्पादन में काम आती है और ये जनसंख्या की विशेष समस्याओं के काम में आती है। ये जनगणना में उपलब्ध मतलब सही साबित नहीं होती है, ये सही साबित होती है। ठीक है, ये वर्तमान समय की हर उत्पादन करने वाली संस्था अपनाती है और ये 19वीं शताब्दी से पहले हर संस्था इसको अपनाती थी। तो ये इनमें क्या है, दोनों में अंतर है, विशेषताएं हैं, गुण हैं, जो अभी आपने ध्यान से सुने। अगर ये आपको अच्छे लगे हों तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो सांख्यिकीय अनुसंधान की प्रमुख दो विधियां हैं, कौन सी, संगणना या समग्र विधि, और दूसरी कौन सी है, निदर्शन विधि। संगणना या समग्र विधि का मतलब है कि हर यूनिट को चेक कर करके देखा जाए तो वो संगणना या समग्र विधि कहलाएगी, और जिसमें केवल कुछ सैंपलों को चेक करके और इसके बाद में रिजल्ट दे दिया जाए वो हमारी निदर्शन विधि कहलाएगी। तो दोनों विधियों कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।